ओम शांति। आज की मुरली में बाबू आपा ने कहा कि भगवान बाप आ रही है अपनी बिगड़ी तकदीर ने बनाने खातर, तो बांगी बात ने बहुत ही ध्यान सुनना है और एकदम शांति में बैठ के बांगी मुरली सुन गए। ध्यान ज्ञान योग आपका विक्रम विनाश करना है और इन्ने बिन्ने की बात बुद्धि में नहीं लेनी है। दूसरों अपना कर्म कोई भी कर्म करा तो याद के रखना कि परमात्मा बाबू करान लाग रहे अपने कनु बाप करान लाग रही है। और तीसरों कोई भी काम करना हो पहले सोचो कि मैं देवता बनना रही आत्मा और यो कर्म करने लग रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सही है। जी निंदा करनी, चुगली करनी, दूसरा में अवगुण देखना, दूसरा हूँ ईर्ष्या करना, घृणा करना, तो मैं देवता बनना रही आत्मा गुण को नहीं। तो आप कर्मांगी सोच और बोल की तीनों की ध्यान रखनी है। पहले सोच की रखांगा फिर बोल और कर्म की भी रखनी है। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला यथार्थ तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्टी में यथार्थ याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। 2 अक्षर कौन सा? दिल को सहारो टूट ना जावे। तो बच्चों को सावधानी मिली है। इस समय जो भी सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तो बाबू अपनी तकदीर किया बनावे, ज्ञान सुनागे तो मैंने ध्यान सुनना है। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अपने बच्चों को आत्मा समझती है, हम सब भाई भाई है, एक भगवान के बच्चे, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम पर कितना भी लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत राजाओं ने भी लड़ाई की, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में भी अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं। इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की, कि गीता का भगवान कौन है और पतित पावन कौन है। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की गंगाएं व सागर, तो कितनी अच्छी बातें समझाई गई है। वह बोका भी पतित पावन यानी बिगड़े न पवित्र बनाना रो ज्ञान को सागर कौन है, ज्ञान की गंगा कौन है। तो यह बातें बाप बैठ के आपने समझावे। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वह पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसे बना हुआ है? तो बाबू अपन के ज्ञान देवे, ये अपन पावन कुण बनावे, कद आवे, यो खेल है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझते हैं, समझ में आता है कि बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आए हो, तो कहेंगे ये अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते आए हैं। अब कहनी रावण को कौन बेरो, 5 विकारां को कौन बेरो, तो पूछे नहीं भी कद्दू बाढ़ता आया हो रावण ने, तो कह देगा सदा वही चल रहा है। शास्त्र में जो पढ़ लियो वह लिखता है, सुनता है, करता है।
मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। अब बाबू का जो भी होने लग रही है सब ड्रामा में लिखेड़ो है, कुछ भी हो नहीं, वो एक ड्रामा की नूंद है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं, तो सब कुछ जो होना है वो आपका टाइम पर आप ही होगा। ड्रामा में जी लिखेड़ो है ना भी आप ही होगा। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। बुद्धि का ताला खुलता है पढ़ाई से, रोशनी आती है, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़ियाँ बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो अंत में काम आती है। मनुष्य तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते कि शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो ज़्यादा समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में वही याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया और खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया आत्मा एक बिंदी है, भ्रकुटी के बीच रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया, तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा कि कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी तो लोग कह देते हैं कि इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया, आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, ये कहाँ से आया? तो ये दादा तो नामी गिरामी था। अखबारों में सब जगह पढ़ा था कि एक जोरी कहता था कि मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको ये 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य है। अब जब ब्रह्मा बाबा में भगवान की प्रवेशता हुई तो सारा अंगी अखबारा में लिख दियो कि भी एक जोरी है, यहाँ कह भी मैं कृष्ण जी और मैंने 16,108 रानियाँ चाहिए। अब कौन एक एक को माथो मारा, कौन समझावे? आबू में कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। अब आपा मंदिरा में जावा बैठे भी तो देवी देवता ने भी, आदमी भी तो बाबू का और लुगाई भी बाबू का, ही है थोड़ी का भी है मेरा ससुर है।
तो दोनों बाबू ही कहेगा, बाप ही कहेगा, और माँ ने माता कहेगा। तो भी यही आप बहन भाई थोड़ी हो गया, वो एक नाटक है, वो तो एक रिश्ता में तो आत्मिक रूप हूँ, सारे भगवान की संतान है। जो कहेंगे लिए ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बुराई, बुरी चीज नहीं रखनी चाहिए कहेंगे लिए भी। तो बाप कहते हैं तुम मुझे जानकर ज्ञान सागर वर्ल्ड अथॉरिटी कहते हो, वर्ल्ड ऑल माइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों को जानने वाला। अब बाबू कह भी थे मन ने जान लियोगा नहीं तो सर्वशक्तिमान को होगा भी, सारी चीज ने जाना ना रो मैं ही हूँ। बड़े विद्वानों को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं महा उपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती। ये सब टाइटल वहाँ भी मिलते हैं जो बहुत होशियार होते हैं, उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है कि उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं, सारी बातें यहाँ की हैं, कहानियाँ बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियाँ बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। फिर बाबू आगे अपन शिव और शंकर को भी अंतर बताए हुए है। भागवत आदि में इस समय की बात है। फिर कहानियों में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को जाकर ज्ञान दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ आती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं, फिर चिट्ठियाँ फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूर बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टप्पा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब भी है। अब बाप कितना अच्छी तरह से बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले हैं वह यहाँ वहाँ समझने वाले नहीं हैं वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, और बाबा झट समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। शुरू में इन्हों का पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते हैं जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं कि इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो है ही नरक, सब स्वर्गवासी है तब तो कहते हैं, सब नरकवासी है तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बने हैं, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी और राजधानी में बहुत पद है। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका।
धारणा के लिए मुख्य सार है, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उसके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो तो तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। तो जिसो अपनो नाम है ऊंची ऊंची आत्मा, अपा सतयुगी आत्मा, तो विषय अपना काम भी होना चाहिए। स्लोगन है, कर्म करते करणहार करावणहार बाप की स्मृति रहे तो स्वयं पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कोई भी काम करो तो क्या भाई मैं तो निमित्त हूँ, करन आ रही हूँ, कराण आ रो बाबो ही है। अब आप कहनी रोड़ा कर लाग रहा, ईर्ष्या गिरना करन लाग रहा, जद कौन कैस का भी बाबो करान लाग रहे है। नहीं, अच्छा काम में निमित्त बन गए। ए व्यक्ति सारा है इस कलयुगी तमो प्रधान जड़जड़ी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। आज कहिए नहीं भी माता पिता ने फॉलो करो, तो ब्रह्मा बाप के चावा है कि भी अभी अभी पूरे दुनिया में जी की दुर्दशा हो रही है न खत्म करके सुख शांति की दुनिया ले गया हूँ। तो ब्रह्मा बाप गए इस सोचने आपके जीवन में ले गया हो कि मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, मैंने योग हूँ तपस्या हूँ, मैं अभी ख़त्म करूँ। और पहले तो आपकी चेकिंग करनी है भी कमी है कि फिर जानेंगे और भी योग हूँ ख़त्म करनी है, संस्कार बदलना है। अच्छा, ओम शांति।